आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया हुआ है, एक पीतल की गेंद पतले तार से बंधी हुई है और इसे इस प्रकार परदोलित किया जाता है कि वह एक समान गति से क्षैतिज वृत्त में घूमती रहती है। इस संबंध में हमें कुछ निम्नलिखित कथन दिए हुए हैं। कौन से कथन सत्य हैं, हमें उसकी गणना में करनी है। जहां पहले बोला है गेंद नियत वेग से गति करती है, दूसरा कहा गया है गेंद नियत चाल से गति करती है, तीसरा कहा गया है गेंद नियत त्वरण से गति करती है और अंतिम रूप में कहा गया है कि गेंद के त्वरण का परिमाण नियत होता है। अब यदि इन चार कथनों को देखें तब हमें कौन सा कथन का मान सत्य होगा, इसे हमें विकल्पों के रूप में केवल 1 और 3, 1, 2 और 4 और अंतिम रूप से 2 और चौथा कथन जो है सत्य है, यह पूछा गया है। अब हम सबसे पहले किसी एक पीतल के गेंद के रूप में, जहां एक क्षैतिज वृत्त में पीतल की गेंद जो एक समान त्रिज्यीय रूप में, जहां आर त्रिज्या से यदि हम इसे रस्सी को संदर्भित करते हैं, किसी स्थिति t बराबर 0 सेकंड पर वह वहां पर स्थित है। इसके पश्चात एक निश्चित समय पश्चात अर्थात t बराबर t, एक निश्चित समय पश्चात उसकी स्थिति कुछ इस प्रकार होती है कि यह पीतल की जो गेंद है वह अब दूसरी स्थिति पर यहाँ पर मौजूद है। कितने समय के पश्चात? t समय पर, t सेकंड पर समय पर, और उस समय उस पर होने वाला कोणीय विस्थापन थीटा के रूप में प्रस्तुत होता है। इस प्रकार यदि यह एक पीतल की गेंद किसी वृत्ताकार पथ पर घूम रही है तब हम उस पर उसके बल की द्वारा वेग को प्रदर्शित करें तो वेग को दो स्थितियों में हम प्रदर्शित कर सकते हैं। जहां उनकी दो स्थितियां यदि हमें दी हुई हैं तब वेग हमेशा स्पर्श रेखीय रूप में हमेशा केंद्र से उसकी त्रिज्या के लंबवत हमेशा होता है। इसे हम पहली स्थिति पर वेग v1 तथा दूसरी स्थिति पर इसे हमने पहली स्थिति दिखाया हुआ है और इसे दूसरी स्थिति दिखाया हुआ, जहां वेग का मान यहाँ पर स्पर्श रेखीय रूप में v2 से हम प्रदर्शित करते हैं। चूंकि उनकी दिशाएं जो हैं बराबर बदल रही हैं समय के साथ उसके स्पर्श रेखीय स्थितियों को हम देख चुके हैं। अब सबसे पहले यदि हम बात करें, चूंकि यदि एक गेंद है, पीतल की जो गेंद है, यदि वह वृत्तीय पथ पर गति कर रही है तब उस पर वेग का मान यदि हम इसे v से प्रदर्शित करते हैं तब उसका मान होता है ओमेगा गुणा r। ओमेगा जो उसके कोणीय वेग को बता रहा है और r उसके एक निश्चित दूरी को केंद्र से बता रहा है, जिसका मान हमेशा नियत होता है। केवल नियत होने की स्थिति पे इस परिमाण को हम कहते हैं चाल, जिसका मान नियत है वो हम देख रहे हैं, परंतु दिशा जो है पहली स्थिति पर उसकी दिशा v1 से प्रदर्शित हो रही थी और दूसरी स्थिति पर उसकी दिशा v2 से प्रदर्शित हो रही है, अर्थात दिशा बदल रही है। दिशा बदलने पर हम उसे वेग का मान नियत होना नहीं कह सकते। चूंकि वेग जो है सदिश राशि है तो हम उसे वेग को नियत नहीं कह सकते, क्योंकि उसकी दिशा परिवर्ती रूप से बदल रही है। वेग के बदलने पर हम केवल उसके परिमाण को, जो परिमाण चाल से व्यक्त होता है, उसको हम नियत मानते हैं। दूसरी स्थिति पर यदि हम देखें कि पहला हमने वेग का तो बात कर लिया, दूसरी स्थिति पर यदि हम बात करते हैं कि यदि गेंद पहली स्थिति से दूसरी स्थिति के बीच जा रही है तब उसके वेग में होने वाले परिवर्तन के कारण हम उसे परिवर्ती गति कहते हैं। परिवर्ती गति का अर्थ यह है परिमाण तो बराबर है परंतु दिशा हर एक स्थितियों पर अलग अलग है। दिशाओं के कारण इस पर परिवर्ती गति के कारण हम उसे बोलते हैं इस पर त्वरित गति। त्वरित गति के अनुसार हमने यदि पहला पीतल का गेंद हमने फिर से लिया हुआ है, अब पीतल का गेंद यहाँ पर हमने उसके त्रिज्या यहाँ पर O केंद्र लिया हुआ है और यह दूरी उसकी त्रिज्या को बताती है R दूरी। अब उसके लिए हम वेग की संकल्पना ऊपर स्थित वेग के स्पर्शी रूप में किए थे v1 से, और हम यदि कहते हैं कि यह परिवर्ती गति है, परिवर्ती गति अर्थात समय के साथ कुछ में कुछ परिवर्तन होता है। वेग में परिवर्तन किस प्रकार से? उसकी केवल दिशा के अनुसार। अब चूंकि दिशा उसकी हमेशा की स्थिति पर बदल रही है, यदि दूसरी स्थिति हमने बताया तब दूसरी स्थिति पर वेग का मान अब उसकी दिशा v2 से अलग प्रदर्शित होती है, अलग दिशा पर। इस प्रकार इसको परिवर्ती गति हम कहते हैं। परिवर्ती गति के कारण हम इस पूरी गति को त्वरित गति भी कह देंगे। चूंकि त्वरित गति हम कहते हैं इसकी जो दिशा है हमेशा स्पर्श रेखीय रूप में होती है, तब त्वरण के रूप में a
हम इसे व्यक्त करते हैं यदि इस गेंद पर त्वरण का मान होता है। त्वरण का मान यदि यहाँ पर दो घटकों में होगा तो पहले घटक के रूप में हम इसे स्पर्श रेखीय रूप में देखेंगे, तब यहाँ त्वरण के घटक का मान 0 होता है, 0 मीटर प्रति सेकंड वर्ग लगभग। परंतु हमेशा किसी भी स्थिति पर यदि हम गेंद को ले जाएं, उस पर एक बल अंदर की ओर हमेशा कार्य करता है बल के रूप में, जिसे हम कहते हैं अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल अभिकेंद्र बल किस प्रकार से प्रतिरूपित हुआ? अभिकेंद्र त्वरण के कारण। अभिकेंद्र त्वरण की दिशा कहाँ होती है? हमेशा केंद्र के अनुदिश। अब हम कह सकते हैं कि अभिकेंद्र त्वरण के कारण वह स्थिति हमेशा केंद्र की ओर होती है। त्वरण का केंद्रीय घटक का मान कभी शून्य नहीं होता। केंद्रीय घटक का मान कभी शून्य नहीं होता, क्योंकि वह किस पर निर्भर करता है? ए ओमेगा वर्ग गुणा आर पर, अर्थात कोणीय वेग का मान भी नियत है और उसकी त्रिज्या का मान भी नियत है, तब त्वरण का मान नियत है। परंतु हम देख रहे हैं हमेशा इसकी दिशा त्रिज्यीय अंदर की ओर है, हमेशा इसकी दिशा त्रिज्यीय अंदर की ओर है। तब हम स्थिति के अनुसार देखें तब इसकी दिशा तो बदलती रहती है, दिशा बदलती रहती है। अब त्वरण की दिशा चूंकि बदल रही है, त्वरण का केवल परिमाण नियत रहता है और दिशा जो है हमेशा बदलती रहती है। इसलिए हम इसकी दिशा को निश्चित नहीं कह सकते, केवल परिमाण को नियत कहते हैं। अब दिए गए विकल्पों में से हम मान को देखें। जब हम देख रहे थे कि यदि गेंद नियत वेग से गति करती है, वेग से नहीं गति करती है, चूंकि उसकी दिशा हमेशा बदलती रहती है, तब हमारे लिए यह उत्तर गलत होगा। नियत चाल से गति करती है, चाल केवल उसके परिमाण को बताता है, परिमाण जिसकी कोई दिशा नहीं होती, हमारे लिए सही उत्तर होगा। इसी तरह कहा गया है कि गेंद नियत त्वरण से गति करती है। नियत त्वरण की स्थिति में वेग में परिवर्तन का मान शून्य होता। वेग में परिवर्तन का मान शून्य चूंकि नहीं है, वेग में परिवर्तन शून्य नहीं होता है, एक निश्चित त्वरण होता है। अब गेंद के त्वरण का परिमाण, केवल उसका परिमाण जो है वह निश्चित है, उसकी दिशा चूंकि बदल रही है। तब हमारे लिए दो विकल्प आते हैं, विकल्प 2 और विकल्प 4। तब विकल्प के रूप में हम देखें तब हमें विकल्प डी का मान 2 और 4 के रूप में इस प्रश्न के लिए सही उत्तर प्राप्त होता है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।